की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है। मनसा देवी मंदिर में भगदड़ हुई है इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 28 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में इलाजरत रखा है। रविवार को भीड़ बढ़ने की वजह से यह हादसा हुआ। डीएम के मुताबिक करंट लगने की अफवाह फैली थी, जिसके बाद यह हादसा हो गया। मृतक में एक बिहार के अररिया का रहने वाला बताया जा रहा था, जिसका नाम सकल देव बताया जा रहा है। वहीं घायलों में बिहार के 6 लोग शामिल हैं, जिसमें मोतिहारी के 2 लोग, भागलपुर के 2 लोग, मुंगेर के 2 लोग शामिल हैं। मनसा देवी मंदिर में भगदड़ में बिहार के अररिया के सकल देव की मौत हो गई है, जिसकी उम्र 18 साल बताई जा रही थी। वहीं इस हादसे में घायलों में बिहार के भी 6 लोग शामिल हैं। मोतिहारी की 6 साल की कुमारी कृति और 14 साल का राजकुमार घायल हुआ है। वहीं बिहार के बरियारपुर का 19 साल का अजय भी घायल है। भागलपुर की 5.5 साल की आराधना कुमारी और 35 साल के विनोद शाह भी घायल हैं, जबकि मुंगेर का 18 साल का अजय कुमार भी इस हादसे में घायल बताया जा रहा है। इस हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ये पता नहीं भगदड़ मची, ऊपर से सब एकदम से नीचे को पीछे को भागने लगे और उसमें सब भगदड़ में सब लोग दब गए। कौन परिजन थे? अब कहाँ 10 12 14 लोग थे। क्या बताया जा रहा है इसके पीछे, क्या कारण है? कोई कह रहा है अभी कोई पता नहीं चल पा रहा है क्या हो रहा है। आपके घर से किसके जो है कौन घायल है, किसको क्या है? जी बच्चा है छोटा हमारा, घायल है जी घायल नहीं, अब डेथ हो गई। कितनी उम्र है उसकी? करीब 8 से 10 साल के आसपास। कितने हुई? मनसा देवी मुख्य मार्ग में सीढ़ियों के पास में सुबह 9 बजे के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम को एक सूचना मिली थी कि जिसमें कुछ लोगों के द्वारा भगदड़ में घायल होने की सूचना थी। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंच के इन लोगों को वहां से हॉस्पिटल लाया गया था। जीडी हॉस्पिटल करीब 35 लोग को यहाँ लेके आया गया था, जिसमें से 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि अभी तक की गई है। बाकी लोग घायल हैं, जिनको हायर सेंटर भेजा जा रहा है या फिर यहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। देखिए, इसके पीछे मुख्य कारण जो अभी तक प्रथम दृष्टया समझ में आया है वो जो इलेक्ट्रिक करंट की अफवाह को लेके ये भगदड़ मची थी। हालांकि अभी मौके पर हमारी SDRF और फायर की टीम मौके पर है और उसके सभी जो फोरेंसिक एविडेंस है वो अभी इकट्ठा किए जा रहे हैं, उसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। किस तरह से घायलों को लाया जा रहा है? देखिए, लगभग सभी घायलों को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी वहाँ पर स्थिति वहाँ पर अभी सामान्य है। सभी लोगों को यहाँ हॉस्पिटल लेके आया गया है। तो 35 लोग अभी यहाँ से रेस्क्यू किए गए। आज प्रातःकाल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में। उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है। उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हरिद्वार के जिला अस्पताल में मैं इस वक्त मौजूद हूं और हादसे के बाद में सबसे पहले जो है अस्पताल में मरीजों को भेजा जा रहा है। जो भी घायल हैं उनको यहां पर भेजा जा रहा है। लगातार यहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पुलिस का वो जारी है। अभी तक जो SSP की ओर से बताया गया 35 लोगों को यहां पर भेजा जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हादसे में 6 लोगों की दुखद मौत हो गई है। हादसा करीब 8:30 से 9 बजे के बीच में मनसा देवी मंदिर परिसर के पास जो सीढ़ियाँ हैं उस सीढ़ियों के पास ही हादसा हुआ। जानकारी निकल कर ये आ रही है कि एक जो इलेक्ट्रिक वायर में करंट फैलने की जो सूचना थी, उसकी अफवाह के बाद यहाँ पर ये जो भगदड़ है उस भगदड़ की स्थिति यहाँ पर बनी। और इस वक्त इमरजेंसी वार्ड के बाहर मैं आप तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो भीड़ यहाँ पर कितनी भीड़ यहाँ पर जमा है। अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी तो यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, उसके अलावा स्थानीय लोगों की भीड़ यहाँ पर लगातार पहुँच रही है। और जो दूसरे जो दलों के जो लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, किसी भी तरह के जो वर्ग के यहाँ पर लोग हैं वो सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हादसे के बाद तुरंत अस्पताल में भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पुलिस के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो इस वक्त भीड़ को यहाँ पर कंट्रोल करने की भी बनी हुई है। 6 लोगों की मौत इसमें अभी तक बताई जा रही है। इलाज लोगों का अभी तक इसमें जारी है। और तस्वीर जो अधिकारियों की जो आवाजाही है, गाड़ी में आपको दिखा रहा हूँ, अधिकारियों की आवाजाही यहाँ पर लगातार जारी है। और एम्बुलेंसेज की जो आवाजाही है जिला अस्पताल में वो भी यहाँ पर अभी तक लगातार यहाँ पर जारी बनी हुई है, क्योंकि कुछ लोगों को अभी
घटनास्थल से यहाँ पर लेकर आया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों को, जो लोग घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, जिला अस्पताल में जिनका इलाज संभव नहीं है, उनको हायर सेंटर में यहाँ पर रेफ़र किया जा रहा है। तो बड़ा हादसा आज सुबह ये 8:30 से 9 बजे के बीच में ये हादसा यहाँ पर हुआ है। बड़ी भगदड़ यहाँ पर ये हुई है। और जिस तरह से निकल कर आ रही है बात की, अगर इलेक्ट्रिक वायर की करंट फैलने से ये यहाँ पर हादसा हुआ है, तो अगर इस तरह की बात सामने आती है, हालांकि जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या इलेक्ट्रिक वायर करंट होने के ये हादसा हुआ है। तो उसके बाद ये बड़ी एक लापरवाही कही जा सकती है। अगर इलेक्ट्रिक वायर के कारण ये हुआ होगा तो बड़ी ये हादसा यहाँ पर कहा जा सकता है। फिलहाल अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल यहाँ पर पहले ही पहुँच चुके थे। अब से थोड़ी देर पहले जो डीएम यहाँ पर हैं मयूर दीक्षित, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। पूरी तरह से राहत बचाव का जो काम है वो किया जा रहा है और इलाज यहाँ पर जो घायल हैं उनका यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। न्यूज़ 18 पुलकेश शुक्ला, हरिद्वार। और मनसा देवी मंदिर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां भगदड़ हुई थी। और ये 3 तस्वीरें, मंदिर की सीढ़ियों पर हादसा हुआ है, 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, 35 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनसा देवी मंदिर में भगदड़ हो गई। दरअसल हुआ यूं कि वहां पर अफवाह फैल गई कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कुछ बड़ा हादसा हो सकता है। और यही सुनकर वहां पर लोग भागने लगे, दौड़ने लगे अपनी जान बचाने के लिए। और इसी दौरान करंट से तो किसी को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन भगदड़ के दौरान ही 5 से 6 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें एक बिहार का भी बताया जा रहा है श्रद्धालु। हरिद्वार हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की है। और इसी बीच मधुबनी से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला। पिस्टल की नोक पर युवक को घर से उठाया, खुलेआम फायरिंग करते बदमाश नजर आए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मछली मारने को लेकर विवाद हुआ था। खजौली थाना क्षेत्र के ठाहर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर मधुबनी से आपको बता रहे हैं। बेखौफ अपराधियों का तांडव, पिस्टल की नोक पर युवक को घर से उठाया, खुलेआम फायरिंग करते नजर आए बदमाश। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मछली मारने को लेकर विवाद हो गया था। खजौली थाना क्षेत्र के ठाहर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। और इस बीच भागलपुर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां गांव के 2 परिवारों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले चोरी के मामले में एक युवक को पुलिस ने पकड़ा था, जिसको लेकर दूसरे परिवार झूठे आरोप में जेल भेजने के आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद परिवार के बीच विवाद बढ़ता गया। पहले वाद विवाद हुआ और फिर अचानक दोनों पक्ष में पथराव होने लगा। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अच्छा, अभी कमाए कर लगे, इससे पहले कुछ हुआ था, कभी होने लगा? पहले वो चोरी किया था। अच्छा, और जो है वो पकड़वा दिया इसको, उसी का गुस्सा में सबको बात नहीं। और इस बीच मधेपुरा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। थाना परिसर की जमीन में शराब मिली है। थाने में मिली शराब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंद विदेशी शराब की बोतलें थाने में मिली है। शराब मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। विनिष्टीकरण के दौरान छिपाने की संभावना। गम्हरिया थाना परिसर का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मधेपुरा से बता रहे हैं, जहां थाना परिसर में ही जमीन में शराब मिली है। थाने में ये शराब मिली है। विदेशी शराब की बोतलें वहां से बरामद हुई है। शराब मिलने के बाद मौके पर हड़कंप हो गया है। पुलिस प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। विनिष्टीकरण के दौरान छिपाने की संभावना जताई जा रही है। गम्हरिया थाना परिसर का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर मधेपुरा से आपको बता रहे हैं। और देखिए मोतिहारी से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रक्सौल रेलवे स्टेशन से 3 मानव तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 4 नाबालिगों को मुक्त करा लिया गया है। मुंबई लेकर जाने के दौरान उन्हें पकड़ा गया। बाल मजदूरी को लेकर जाने का आरोप है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोतिहारी से बड़ी जानकारी आ रही है। रक्सौल रेलवे स्टेशन से 3 मानव तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 4 नाबालिगों को भी मुक्त करा लिया गया है। और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का फैसला ले लिया है और इसको लेकर विभाग को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
यह आयोग सफाई कर्मचारियों के अधिकारों, उनके हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास और सामाजिक उत्थान के साथ ही उनकी शिकायतों का निवारण भी सुनिश्चित करेगा, जिससे लाखों सफाई कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला या ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने इस बड़े फैसले की जानकारी खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी है। बढ़ते आगे, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का जो निर्णय लिया गया है वो स्वागत योग्य है और इससे उनका लाभ होगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। आम पब्लिक के बीच से, तो उनके लिए तो सरकार भी विशेष काम कर ही रही है। उसी क्रम में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का भी एक निर्णय है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इससे उन लोगों का लाभ होगा भविष्य में, बहुत ही अच्छा है। इसके लिए सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए। और देखिए, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरीश सहनी ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा का स्वागत किया है। पटना में मंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार की यही पहचान है कि प्रधानमंत्री के विजन को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मूर्त रूप दे देते हैं। डबल इंजन की सरकार इसी को कहते हैं, जो हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो सोचते हैं और जमीन पर उतारने का काम यहाँ बिहार के सूबे के मुखिया नीतीश कुमार भी उनमें सहयोग करते हैं, वो काम करते हैं। ये तो बिहार के लिए भी प्रसन्नता का विषय है, हर एक बिहारवासी के लिए प्रसन्नता का विषय है। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के एक समर्थक के मोबाइल पर एक शख्स ने सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी दी और जान से मारने की धमकी पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि जिसको जो भी करना है वो करते रहें। बिहार की जनता जानती है कि बिहार के विकास के लिए हम लोग लगे हुए हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को धमकी दिए जाने के मामले में पटना पुलिस का आधिकारिक बयान सामने आया है। पटना के एसपी सेंट्रल दीक्षा ने कहा है कि कोई लिखित शिकायत अब तक दर्ज नहीं कराई गई है। लिखित शिकायत करने के बाद इस मामले में जांच और कार्रवाई की जाएगी। जी, उस पर जो है पता लगाया जा रहा है। अगर मतलब जिस तरह से इंफॉर्मेशन आगे आती है तो एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। तकनीकी अनुसंधान शुरू कर दिया गया नहीं, अभी उस तरह से डायरेक्ट सूचना नहीं मिली है, लेकिन हम खोज रहे हैं कि क्या किस तरह से आई है। अभी उनके द्वारा आवेदन नहीं दिया, अभी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आपके नाम का धमकी मिला है कि 24 घंटे का समय दे रहे हैं, समझा दो। चलिए, जिसको जो करना है, बिहार की जनता जानती है, बिहार के विकास के लिए हम लोग लगे हैं, आगे भी लगे। और रोहतास जिले के डेहरी में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने यह दावा किया कि एनडीए पूरी तरह मजबूत है और बिहार में आगामी चुनाव की तैयारी में एकजुट है। उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल और जनता के आशीर्वाद से फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। चिराग पासवान के बिहार में बढ़ते अपराध पर दिए गए बयान के बाद एनडीए की एकता पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि एनडीए में कोई भी मतभेद नहीं है, सभी दल एकजुट हैं और मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। मतलब नहीं है, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक ठाक रहेगा और पूरी मजबूती से फिर से जनता के आशीर्वाद से एनडीए चुनाव जीतकर सरकार भी बनाएगा। बढ़ते आगे, अगली खबर नवादा से है, जहां एक बार फिर से एक नई ट्रेन की सौगात मिल गई है। किऊल गया रेलखंड पर अब एक और ट्रेन की संख्या में इजाफा हो गया है, जो झारखंड के गोड्डा से चलकर दौराई को जाएगी। ट्रेन को सांसद विवेक ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद ने कहा कि इसे ऐतिहासिक दिन के तौर पर याद किया जाएगा और इस ट्रेन के चलने से लोग अलग अलग स्थानों की यात्रा कर सकेंगे। साथ ही लोगों को इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली, खाटू श्याम, अजमेर शरीफ और पुष्कर जाने में काफी सहूलियत मिलेगी। और आप देख भी लिए होंगे कि काफ़ी लंबी ट्रेन है और दिल्ली के लिए एक स्थायी विकल्प जो है नवादा को एक और मिला और दिल्ली के अंदर का इसका स्टेशन है, जो पुरानी दिल्ली स्टेशन है, वहाँ इसका रुकाव होना है। और न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला है। खगड़िया के बिजली विभाग के एसडीओ को शो कॉज, एसडीओ कुंदन कुमार को शो कॉज भेजा गया है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के
एमडी ने ये नोटिस भेजा है। एमडी राहुल कुमार ने खबर पर संज्ञान लिया और इस पूरे मामले पर एसडीओ से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। एसडीओ पर ऑपरेटर दीपक शर्मा की पिटाई के आरोप लगे हैं। गाली गलौज और पिटाई का आरोप लगा है। शटडाउन लेने के बाद एसडीओ ने पिटाई की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। बिजली विभाग के एसडीओ को शो कॉज नोटिस भेजा गया है। ऑपरेटर के साथ उन्होंने गाली गलौज की थी, जिसकी तस्वीरें न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके ऊपर संज्ञान लिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जातीय गणित को दुरुस्त करने में जुट गई है। बरारी विधानसभा क्षेत्र के समेली प्रखंड में 28 जुलाई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा संभावित है और ये दौरा सीएम यहां क्षेत्र के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे अनूप लाल मंडल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। हालांकि सीएम के दौरे से पहले क्षेत्र के स्थानीय नेताओं का ये मानना है कि अनूप लाल मंडल की प्रतिमा स्थापना का विधानसभा चुनाव में वोट पर सीधा असर पड़ सकता है। साहित्यकार की मूर्ति स्थापना करके उस विधानसभा के एक बड़े वर्ग के वोट को बटोरा जा सकता है। दरअसल हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये स्वर्गीय अनूप लाल मंडल जी है और इनकी प्रतिमा अब जो प्रखंड मुख्यालय है समेली में वहाँ पर लगाया जाएगा और सूबे के मुख्यमंत्री वहाँ आएंगे और उस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके पीछे एक बड़ा चर्चा है। इस इलाके में एक बड़ा वर्ग की वोटर है जो कैवर्त मंडल समाज से आते हैं और उस वोट बैंक को टारगेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये राजनीतिक माहौल में ये चर्चा है। ये समझ लेते हैं जरा इससे लाभ क्या मिला। क्या लगता है कि वोट बैंक के पॉलिटिक्स में इसका कुछ लाभ मिलेगा? बरारी विधानसभा में हमारी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और ये हमारे कैवर्त जातियों का बहुत पुराना मांग था, पुरानी इच्छाएं अपेक्षाएं थी कि हमारे जो अनूप जी हैं, साहित्य रत्न अनूप लाल मंडल जी बड़े विद्वान आदमी, बड़े संघर्षी आदमी थे। हम लोग इनको भूलते जा रहे हैं, हमारा समाज इनको भूलते जा रहा है। यदि कहीं इनकी स्टैचू लगती है, इनके प्रकाशित उपन्यास, गद्य पद्य की किताबें यदि प्रकाशित होती हैं, स्कूलों में चले तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा मिलेगा। लाभ मिलेगा ना? किसको लाभ मिलेगा इसका? चूँकि सर बाहुल्यता तो हमारी जाति का है और काल चल रहा है हमारे नीतीश जी का, तो नीतीश जी को तो कुछ न कुछ लाभ मिले। व्यक्तिगत स्तर पर जब कोई काम होता है तो उसको तो आप वोट की दृष्टि से जोड़ ही सकते हैं और हम कह सकते हैं कि यहाँ इस स्टैचू के लगने से सीधा लाभ है एनडीए को, मान लिया नीतीश कुमार जी को। कैवर्त समाज के कितना प्रतिशत वोट है बरारी? नहीं, कैवर्त समाज पूरे बरारी में 12% के आसपास है। किस तरह से क्षेत्र की राजनीति बदल रहा है और क्षेत्र की जनभावना कैसे बदल रहा है, ये एक तस्वीर है ग्राउंड जीरो से। ये कोशिश है कि किस तरह से जो राजनीति ताना बाना हर दिन बदलता है, उसकी एक तस्वीर है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार समेली। बढ़ते आगे अगली खबर मोतिहारी से आपको बताएं, जहां एक मां ने अपने ही बेटे की हत्या करवा दी। जानकारी के अनुसार आरोपी मां का पड़ोसी के साथ अफेयर चल रहा था, जिसका मृतक बेटा लगातार विरोध कर रहा था। मां और पड़ोसी को साथ में देखकर मृतक संतू कुमार को गुस्सा आ गया और पड़ोसी नीतीश से हाथापाई करने लग गया, जिसके बाद पड़ोसी और मृतक की मां ने मिलकर संतू कुमार की गला दबाकर हत्या कर दी है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बेटा दोगा बरस दा पड़ दोनों सब पड़दारे के बाद वही में ठाड़ा रहला ना, हम चल गए हो तो ना करने का। अच्छा तो बोली ना ओ करा बांधवा कहां जानी हमरा बेटा के कहते तो भाग ले जाएगा तो ना हम कनी बात में ई लोग को देखना करना। अच्छा सुनी ना, कहाँ घर है बाबा? बरियारपुर वार्ड नंबर बोली 44। तो आपको बेटा से इससे झगड़ा हो रहा था, उसका क्या नाम है? नीतीश। क्या कर बेटा है? रामायण पासवान का। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के जयंती समारोह का आयोजन दिल्ली में किया गया। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने करपात्री जी महाराज के जयंती समारोह का आयोजन किया और समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख, शाहनवाज हुसैन शामिल हुए। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सनातन का झंडा बुलंद हो रहा है, तो रोहित कुमार सिंह ने करपात्री जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। रोहित कुमार सिंह ने कांग्रेस की सरकार में करपात्री जी महाराज को प्रताड़ित करने की बात कही।
नातली हमको इस पर गर्व होना चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही काम किया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, ऐसे अनेकों कार्य हुआ है। हम प्रधानमंत्री जी का भी जो सनातन के लिए, धर्म के लिए, इन सब के लिए अनेकों काम हुए, उनके लिए भी अभी अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। तो स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के नेतृत्व में ये जागृत समाज और जागृत भारत के लोग विश्व शांति के कल्याण के लिए जो काम कर रहे हैं, इसके लिए आज करपात्री जी के आशीर्वाद से हम आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। देखिए, स्वामी करपात्री जी महाराज ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संवर्धन हेतु प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्हें बहुत प्रताड़ित किया, उनके ऊपर गोलियां चलवाई गईं, लाठियां चलवाई गईं। कांग्रेस तो हमेशा से सनातन के विरोध में खड़ी रही है। आज करपात्री जी महाराज को याद कर सनातन धर्म के प्रति हम लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन को अर्पित किया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी सरकार की हिटलरशाही नीति जो 7 नवंबर 1966 को दिल्ली के सड़कों पर हुई थी, उस पर भी हम लोगों ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप